जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं भाई। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। अपनी प्यारी सी इस कंसेप्ट वाली क्लास में मजा आ रहा है भाई, बताओ। बहुत शानदार मेरे भाई। यहाँ पे कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो अभी हमने एक मेरे भाई यहाँ स्लाइड लगाया हुआ है और इस स्लाइड के अंदर में आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमने आपको 7 कंसेप्ट पढ़ाए, ठीक है, कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर वो कौन कौन से थे। तो पहले दिन में जो हमने कंसेप्ट पढ़ाया था वो पढ़ाया था हमने आपको सक्सेसिव का। दूसरे दिन जो हमने कंसेप्ट पढ़ाया था वो भी पढ़ाया था सक्सेसिव का। फर्क कितना था, ये 2 टर्म्स का था और ये 3 टर्म्स का था। फिर उसके बाद में तीसरी वाली मेरे भाई यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो 100 वाला मेथड हुआ है, जो बहुत तरीके से आप लोगों ने सीखा है। चौथा जो कंसेप्ट है वो प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर का था। पांचवा जो कंसेप्ट है वो ए बी बराबर सी मेथड था मेरे भाई। यहां पर जब दो संख्याओं के प्रोडक्ट को हम किसी के बराबर करते हैं तो वो हो गया। छठा कंसेप्ट हमारा ए प्लस बी बराबर सी मेथड था मेरे भाई यहां पर, जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर पाए बाद में आगे चल के। सातवां जो हमने पढ़ा वो है वेटेड एवरेज यानी डेविएशन मेथड। मैंने कहा था ना कि हर क्लास में एक नया कंसेप्ट पढ़ाएंगे और एक कंसेप्ट के माध्यम से कई सारे चैप्टर्स के, कई सारे परीक्षाओं के, कई सारे साल के सवाल आपसे करवाएंगे। ठीक है, रोज रात 8:30 बजे आपको लाइव रहना है और मेरे भाई यहाँ पर ये सारे कंसेप्ट सीख करके अपने गणित को बहुत ही स्ट्रांग करना है। तो आज मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट नंबर 8 की क्लास लाइव है आप लोगों के आगे, आप देख सकते हैं। अब सोचिए, गेस करिए कि आज कंसेप्ट नंबर 8 में क्या पढ़ोगे, क्या नया होने वाला है। थोड़ा एक्साइटेड हो, बताओ। आज की क्लास में एक कंसेप्ट तो नहीं होगा, काफी सारे कंसेप्ट होंगे यहाँ पर। अब वो दिखेगा आप लोगों की रफ्तार के ऊपर में कि कितनी चीजें आप सीख पाते हो, कितनी चीजें आप समझ पाते हो। ठीक है, उसके अनुसार मेरे भाई हम नंबर ऑफ कंसेप्ट बढ़ाएंगे। तो सेशन को शुरू करने के पहले एक बात आप लोगों से पूछना चाहेंगे, जल्दी से बताइए, हाउस द जोश भाई, कैसा है आप लोगों का जोश, कैसा आप लोगों का मेरे भाई यहाँ पर उमंग, जल्दी बताइए। वीडियो को लाइक करके बताइए भाई यहाँ पे फटाफट। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, लाइक और शेयर कर दो मेरे भाई यहाँ पर फटाफट। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। मिश्रा जी भी आ चुके हैं एकदम कॉपी पेन लेके। मिश्रा जी आज लेकिन लेट कैसे हो गए आप? इतना देर बात करिएगा आप, बताइए, ऐसे काम चलेगा? जल्दी से भाई सभी लोग वीडियो को लाइक करके बताइए यहाँ पर कैसा है आप लोगों को जोश, कैसी है आप लोगों की ऊर्जा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले भाई, रोज की पीडीएफ यहीं पर मिलेगी आप लोगों को। तो आइए चलिए, कंसेप्ट नंबर 8 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि प्रॉफिट लॉस में एक टाइप का क्वेश्चन बड़ा फेमस होता है, जहां पर यह कहा जाता है कि अगर हम एक्स, मेरे भाई देखो, सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल बराबर अगर हम कर दे मेरे भाई एसपी ऑफ वाई आर्टिकल के, तो यहां पर हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और जो भी होगा तो वो हमें कितने का होगा, आप ये बताइए। ठीक है, आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं। सीएचएसएल 2024 का ये सवाल है। कहा गया कि सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। ठीक है, हम इसे कैसे बनाएंगे? तो ये नॉर्मल सा सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, जहां पर 40 वस्तुओं का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य मेरे भाई, विक्रय मूल्य, सॉरी, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, बराबर होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। तो अगर हम इसको मेरे भाई बराबर करें यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर ये हमारा 4 हो जाएगा, वो 5 हमारा नीचे चला आएगा, यहाँ पर हमारा सीपी है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। इसका मतलब हमने सामान को खरीदा 4 में है, हमने बेचा कितने में है, 5 में है। तो हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, आप मुझे ये बताओ। हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, आप बताइए। मिश्रा जी 4 में खरीदे, 5 में बेचे, फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। और जो भी फायदा है वो हमारा कितने परसेंट का है, बोलेंगे 1 का फायदा है, कितने के ऊपर में, 4 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे सर यहाँ पर, 100%। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हो जाएगा 25%। कुल मिलाकर के हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको मेरे भाई यहाँ पर मॉडिफाई करना चाहेंगे, और अगर इस सवाल को आप इतने कम समय में बना सकते हैं तो हम चाहते हैं आप इससे भी और कम समय में बनाएं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहां देखिए, आप समझिए इस बात को लेकर के। आप दोस्तों यहां पर इन सबको भूल जाइए, ऐसे आप आज के बाद बिल्कुल भी नहीं सवाल को करने वाले। आपको यहां पर ये देखना है कि देखो भाई, जैसे मानो यहां पर ये किसके साथ में है, सेलिंग प्राइस के साथ में, और ये किसके साथ में है, कॉस्ट प्राइस के साथ में। तो जब हम ऐसा लिखते हैं ना, जब हम ऐसा लिखते हैं तो सीपी के पास में इसका मान चला आता है, एसपी के पास में इसका मान चला आता है, तो हम उसी को इंटरचेंज कर लेते हैं।
हम उसी को आपस में बदला बदली कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर काटे तो मेरे भाई ऐसे काट लो यहाँ पे, यानी सेलिंग प्राइस का कीमत 5 रुपया है और कॉस्ट प्राइस का कीमत 4 रुपया है, सीधी सी बात है। तो अगर यहीं से आपको सीधा सीधा प्रॉफिट निकालना है तो बोलेंगे गुरुजी देखिए 4 रुपये का खरीदा हुआ 5 रुपये में बेचा गया तो 1 का फायदा, कितने के ऊपर में, 4 के ऊपर में, इंटू कितना करोगे तो इंटू हम यहाँ पर 100 करेंगे और यहाँ पर आंसर हमारा कितना हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। 25% हमारा बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा, यही हमारा सही आंसर है। आइए चलिए मेरे भाई और भी सवाल आप लोग देखिए। यहाँ पर आरपीएफएसआई का ये सवाल है, इसी कंसेप्ट पर ये पूछा गया था कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बुक इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना। तो सेलिंग प्राइस का मान हमारा कितना होगा बताओ। कॉस्ट प्राइस के पास में जो लगा है वो सेलिंग का मान है और यहाँ पर ये देखेंगे सेलिंग के पास में जो लगा है वो सीपी का मान है। कहने का मतलब यहां पर बेचने की कीमत 12 रुपए, खरीदने की कीमत 16 रुपए। अगर हम इनका अनुपात भी चाहते हैं 4 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, तो ये कह सकते हैं हमने खरीदा 4 में था, हमने बेचा 3 में है। हमने खरीदा 4 में था, हमने बेचा कितने में है, 3 में है। फायदा है कि नुकसान है, 1 का मेरे भाई नुकसान है। कितने के ऊपर में है, 4 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे 100%, और 1/4 पूरी दुनिया को पता है कितना होता है, 25% होता है। बात खत्म। ठीक है, समय जाया नहीं करना है पेपर में। मैंने कहा ना कि 1 सेकंड भी बचे तो उसको भी बचाओ, पूरा फायदा उठाओ मेरे भाई यहाँ पर। आज ये चलिए 3 नंबर सवाल यहाँ देखिए जल्दी से, और 3 नंबर सवाल का उत्तर दीजिए मेरे भाई यहाँ पर। तब तक हम इस वीडियो को टेलीग्राम पर भी शेयर कर दें। ठीक है, आज हम टेलीग्राम पे शेयर नहीं कर पाए, जल्दी से आ जाइए। चलिए भाई बताइए, जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या कहा गया। सेम तरीके से सेलिंग प्राइस ऑफ 25 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 41। मैंने कहा देखो सेलिंग के पास में जो ये अमानत है ना, ये उसकी नहीं है, ये किसी और की है, यानी ये वैल्यू हमारे कॉस्ट प्राइस की है, यानी क्रय मूल्य की है। और कॉस्ट प्राइस के पास में जो ये अमानत है ना, ये सेलिंग की वैल्यू है, यानी तुमने खरीदा 25 में है और तुमने बेचा 41 में है। 25 का सामान अगर आप 41 में बेचते हैं, फायदा कितने का हुआ मिश्रा जी, 16 का हुआ। सिंपल सी बात है, 25 में खरीद करके 41 में बेचे हैं। यहाँ पर ये आप समझिए, हमने खरीदा कितने में है, 25 में, हमने बेचा कितने में है जी, 41 में। इसका मतलब यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, तो घटा दो तो 16 का हुआ। हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 16 का हुआ। यानी अगर हम बात करें तो हमें कितने का फायदा है, तो 16 का फायदा है। और कितने के ऊपर में है भाई, कितने के ऊपर में है बताना, तो 25 के ऊपर में है। 16 का फायदा 25 के ऊपर में, इंटू हम करेंगे तो 100% आ जाएगा। एक लाइन में उड़ा दो मेरे भाई, सिंपल सिंपल। 64% हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 64% का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों का सवाल ये भी हो सकता है सर फायदा है कि नुकसान है, तो फायदा है मेरे भाई, ज्यादा में बेचा है तो फायदा ही होगा। ठीक है, एक अंतिम सवाल इसके ऊपर में है और ये यूपी कांस्टेबल का पूछा गया 2024 का सवाल है, उसी तरीके से कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 27 आर्टिकल इस सेम है सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। अगर हमारा प्रॉफिट इतने का है तो एक्स का मान बताओ। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है, थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। कैसे आप मेरे भाई बताओगे, बताओ जल्दी से। तो हमने कहा देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना आर्टिकल मेरे भाई, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 27 आर्टिकल, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये बराबर है मेरे भाई यहाँ पर एक्स आर्टिकल के विक्रय मूल्य के। ये कहा गया है। प्रॉफिट हमारा 35% का है, तो प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो 35% का है। 35% का मान हमारा कितना होगा, तो ऊपर में 35 होगा, नीचे में 100 होगा। अगर हम इसे काटे तो हम कहेंगे जी 5 से 7 बार में और 5 से 20 बार में, यानी ये हमारा मेरे भाई प्रॉफिट है और ये हमारा क्या है, तो सीपी है। ठीक है, तो अगर यहां से बच्चों हमको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो लेना हो, आप यहां देखो पहले एक बार यहां पर रेशियो लेकर के आओ, तो सीपी अपॉन में एसपी, और ये बराबर होगा कितने के, एक्स अपॉन में 27 के। और मैं आपसे यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ ये रेशियो इतने के बराबर में है
और यहाँ पर आपने खरीदा कितने में है, तो आपने खरीदा मेरे भाई 20 में है, आपने बेचा कितने में है, तो 27 में है। तो मेरे भाई 27 के जगह पर 27 है, तो x के जगह पर होगा कितना 20, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी नहीं ए होगा। ठीक है, तो इतने वस्तु का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब ये हमारा रेशियो होगा। लाभ के प्रतिशत को देखते हुए हमारे पास में ये हमारा रेशियो आ गया। 27 से 27 कैंसिल, तो x का मान कितना होगा मिश्रा जी, 20 होगा। समझ गया बात को आप लोग? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए भाई यहाँ पे। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5, फेज 12 इसी कंसेप्ट के ऊपर में पूछा गया, क्या कहा गया। ठीक है, हालांकि इसको आप और शॉर्ट में कर सकते हैं, इसको अगर आप शॉर्ट में करना चाहें तो और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, या थोड़ा आसान भाषा में कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आप यहां पर इस लाइन को देखो मेरे भाई यहां पर। ठीक है, सबसे पहली बात आप यहां पर ये देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो व्यक्ति को 35% का लाभ हुआ। 35% का जब भी किसी को लाभ होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो वो हो जाएगा हमारा 35/100 के बराबर में। 35/100 का मतलब 5 से काटेंगे 7 बार में और इतनी बार में, यानी ये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य और ये हमारा हो जाएगा लाभ। अब क्वेश्चन में कहा गया 27 वस्तुओं का मेरे भाई यहाँ पर क्रय मूल्य जो है वो बराबर है यहाँ पर x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 27 यहाँ लिख दो भाई, क्रय मूल्य तुम्हारा कितना है, सीपी तुम्हारा कितना है 20 है, तो भाई 20 लिख दो यहाँ पे, x तुम्हारा हो जाएगा, और विक्रय मूल्य कितना है 20 में 7 जोड़ दो यानी 27 हो जाएगा। इससे ये खत्म हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा, 20 आएगा। समझ गए? ये ज्यादा आसान लगा ना? इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर सेम कंसेप्ट पर एक और सवाल है, आखिरी सवाल है आपका फेज 12 का। बनाइए जरा इसको, देखा जाए मेरे भाई कितने लोग बना पाते हैं। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना आइटम, प्रॉफिट हमारा इतने का है, तो बताओ वाई का मान कितना होगा। हमें 44% का भैया प्रॉफिट हुआ है, तो 44% का प्रॉफिट हमारा किसके बराबर में, 44/100 के बराबर में। 44/100 के बराबर 4 से काटो 11 बार में, 4 से काटो 25 बार में, ये हमारा हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो इसे हम कहेंगे कि सर ये हमारा क्या है, तो क्रय मूल्य है, और ये हमारा क्या है, तो सर हमारा लाभ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जरा पढ़ना क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आइटम, सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ मेरे भाई कितना आइटम, तो 540 आइटम यहाँ पे। ठीक है, आप ये बताओ आपने सर कितना आप खरीदा कितने में है, तो 25 रुपए में है, और कितने वस्तु मेरे भाई 540, और बेचा कितने में है, तो 36 में सर आपने, और कितने वस्तु, तो इतना हो गया। बड़े आसानी से आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको काटिए 36 से ही पूरे बारी पूरा का पूरा ले जाओ, तो 36 से एक बार में 36 हो चुका है, उसके बाद में तुम्हारा 18 यानी 5 बार में वाई का मान कितना आ जाएगा भैया, तो 15×5 = 75 और 15×2 = 30 और मेरे भाई 7 37 375। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। क्लियर हो गया ये बात यहाँ? चलिए बहुत बढ़िया है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में लेकर के चलना है, ये थोड़ा सा आपको समझना है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, आ जाइए। तो ये जो आज का कंसेप्ट नंबर 8 था, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं था। कल ही मैंने मेरे भाई कहा था कुछ कंसेप्ट तो ऐसे होंगे कि एक क्लास में पूरा का पूरा वहीं पढ़ाएंगे और काफी सारे चैप्टर को कवर करेंगे। कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जो मिनी होंगे, पॉकेट रॉकेट होंगे यहाँ पे। ठीक है, जिनको बड़े आसानी से आप लोग सीख पाएंगे। आइए चलिए, अब यहाँ पर गणित में अगला 9 नंबर कंसेप्ट, और ये मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ये मेरे भाई यहाँ पर लाभ और हानि का ही है। जहां पर डिस्कशन में ये हो रहा है कि अगर आपको हम ये कहें कि आपको लाभ हुआ है, ठीक है, या फिर हम आपको ये कहें कि आपको नुकसान हुआ है, लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है, लेकिन किसके ऊपर में हुआ है, तो मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस है, लेकिन किसके ऊपर में है, तो आर्टिकल के ऊपर में। किसके ऊपर में है, तो मेरे भाई आर्टिकल्स के ऊपर में। तो आप कैसे करोगे? मतलब थोड़ा सा हम लोग बहुत पीछे के ज़माने में चलते हैं, बहुत पहले जाते हैं, और वहाँ हमें अगर मालूम, जैसे मैंने आपसे मेरे पास में कोई मोबाइल की दुकान है, आप मेरे पास आए, आपने मुझसे ये कहा कि सर आज आपने मोबाइल बेचा है, तो आप मुझे बताइए कि आपको कितने का फ़ायदा हुआ। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मुझे 4,000 रुपये या 5,000 रुपये या 10,000 रुपये का फ़ायदा हुआ, बल्कि मैंने आपसे ये कहा कि 10 मोबाइल बेचने पर एक मोबाइल के क्रय मूल्य के बराबर का फ़ायदा हुआ, या 20 मोबाइल बेचने पर 2 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर का फ़ायदा हुआ। मतलब मुझे प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है ना, वो आर्टिकल्स के संख्या के ऊपर में होता है। तो कैसे निकाला जाएगा उसको? अब यहाँ देखिए मिश्रा जी, समझिए बात को लेकर के। जैसे इस सवाल को आप पढ़िए, यहाँ पर क्या कहा गया, बाई सेलिंग 42 मीटर क्लोथ विजय गेन द सेलिंग प्राइस
ऑफ 7 मीटर क्लोथ, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। आप कितना मीटर क्लोथ बेच रहे हैं, तो 42 मीटर कपड़ा, और उसमें आपको फायदा कितना हो रहा है, तो आपसे मेरे भाई कहा गया कि विजय को जो फायदा होता है वो 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर का फायदा होता है। लाभ का परसेंट बताइए। अगला सवाल मेरे भाई, एक व्यक्ति जो है वो 60 कलम बेचता है और उसको फायदा होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन, बताओ उसका फायदा कितना होगा। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर, केतन नाम का व्यक्ति 171 चेयर बेचता है और गेन इक्वल होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 95 चेयर, बताओ फायदा कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, कहा गया सेलिंग प्राइस ऑफ 30 मीटर ऑफ क्लोथ, शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर ऑफ क्लोथ, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ। ये तो अलग ही है मेरे भाई, नेक्स्ट ही है। तो ऐसे सवालों को हम यहाँ कैसे बनाते हैं, ऐसे सवालों में दो तरह के सवाल बनते हैं। एक मेरे भाई जो प्रॉफिट होता है वो सेलिंग प्राइस पर, और एक होता है जो प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पर। मैं ये बोलता हूं कि तुमको प्रॉफिट या लॉस जिसके ऊपर में भी है तुम उसको 1 रुपया मान लो। हमारे पास में 3 सवाल है, तीनों सेलिंग प्राइस के ऊपर में है। मैं एक क्वेश्चन इस पे कॉस्ट प्राइस पे सेट कर दूंगा। तो क्वेश्चन में कहा गया गेन जो होता है वो सेलिंग प्राइस पर होता है, तो हम एक काम करते हैं, 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपया मानते हैं। लेट एसपी ऑफ 1 मीटर भी, लेट एसपी ऑफ 1 मीटर क्लोथ भी मेरे भाई यहाँ पर 1 मीटर भी 1 रुपी। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपया होगा। 2 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 2 रुपया होगा। 5 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 5 रुपया होगा। ये आप अपने मन में जहन में डाल लो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 42 मीटर कपड़ा बेचा है, इसका मतलब आपने कितने का सामान बेचा है, तो आप बोलोगे सर 42 रुपए का सामान बेचा है। प्रॉफिट हुआ है आपको कितने का, तो प्रॉफिट हुआ है आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर, तो 1 मीटर का 1 रुपया, तो 7 मीटर का मेरे भाई यहाँ पर 7 रुपया। तो सीपी हमारा कितना होगा बताना। तो हम बोलेंगे 42 में से 7 निकाल दो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 35 हो जाएगा। विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटाते हैं तो सीपी आता है, विक्रय मूल्य में लॉस को जोड़ते हैं तो सीपी आता है। सो अगर हम बात करें प्रॉफिट के परसेंट को लेकर के, तो आप बताइए कितने का प्रॉफिट है, 7 का है। कितने के ऊपर में है मेरे भाई, 35 के ऊपर में है, इनटू कितना करेंगे, 100%। दुनिया न जाने कौन कौन से तरीके लगा करके मेरे भाई सवाल बनाती है और अपना समय बर्बाद करती है, आपको हम ऐसा करने नहीं देंगे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कितने बजे क्लास चलती है, मेरे भाई रोज रात 8:30 बजे, रोज रात 8:30 बजे आप कुछ नया सीखते हैं। जल्दी से देखते हैं इसका आंसर कितने लोग मेरे भाई दे पाएंगे। सेम उसी कंसेप्ट के ऊपर में, 60 पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है। बताइए जल्दी से मेरे भाई यहां पर क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई बताओ। आप यहां पर बोलोगे सर देखिए बहुत ही साधारण सा सवाल है, बहुत ही साधारण का मतलब बहुत ही साधारण। 12 से 1 बार में काटिए और 12 से 5 बार में। आप चाहें तो शुरू में रेशियो ले ले, आपके लिए और फायदेमंद है। नहीं भी रेशियो लेकर के बनाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। 5 कलमों को बेचकर मैं कहता हूं मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेन, प्रत्येक पेन का मेरे भाई यहाँ पर विक्रय मूल्य जो होगा वो हमारे सामने मेरे भाई 1 रुपये होगा। ठीक है, कितने का होगा, 1 रुपये का होगा। 5 कलमों को आपने बेचा है, इसका मतलब आपने कितने का सामान बेचा है, तो 5 रुपये का। और आदमी को 1 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ हुआ है, तो लाभ भी 1 कलम के बराबर का हुआ है। तो इसका मतलब उसने खरीदा कितने में था, 5 में से 1 घटा दो तो 4 में खरीदा था। अब बताओ प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा। 1 का फायदा 4 के ऊपर में इंटू करेंगे 100, और 1/4 मेरे भाई सबको पता है 25% होता है। 1/4 सबको पता है 25% होता है। क्लियर है ये बात। आइए चलिए और सस्ता और छोटा और नॉर्मल सवाल मेरे भाई यहां पर आप देखिए मेरे भाई, 19 से अगर आप काटेंगे तो 9 बार में, 19 से आप काटेंगे तो मेरे भाई 5 बार में। आरपीएफ के पेपर में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया कि केतन ने 9 कुर्सियां बेची थी और 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ था। यानी उसने बेची कितने की मेरे भाई, 9 की। उसको लाभ कितने का हुआ, 5 का। इसका मतलब खरीदा कितने में था, 9 में से 5 घटा दो तो 4 में खरीदा था। अब बताओ प्रॉफिट का परसेंट निकालना चाहते हो, कितने का लाभ, 5 का। कितने पर, 4 पर, इंटू कितना, 100%। मेरे भाई हवा में उड़ा करके ऐसे सवालों को फेंक दोगे, 25 पचे कितना हो जाता है, 125। यहां पर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना।
ये कंसेप्ट वाली क्लास रोज रात इसी वजह से चला रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर कि जो भी कंसेप्ट आपने हमसे सीखा है ना, या कहीं भी गणित में जो कंसेप्ट मौजूद है उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से पक्के कर पाओ। हर दिन एक नया कंसेप्ट होगा, इस बात को समझिए। हर क्लास आपके लिए जरूरी है। बहुत बच्चे सोचते हैं जैसे परसेंटेज का 1, परसेंटेज का 2, परसेंटेज का 3, परसेंटेज का 4 है तो 1 देख लेंगे, बाकी सब नहीं देखेंगे। वो मेरे भाई चैप्टर में चल जाता है, कंसेप्ट में नहीं चलेगा। तुमको यहाँ हर एक कंसेप्ट देखना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, तभी गणित में अच्छा स्कोर कर पाओगे, तभी सिलेक्शन मेरे भाई ले पाओगे। समझो इस बात को लेकर के। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 9 नंबर सवाल मेरे भाई यहां पर क्या होगा। 9 नंबर सवाल की अगर हम बात करें क्या होगा, कहा गया जी 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति प्रॉफिट बनाता है कितने का, तो 10 मीटर के कपड़े के बराबर में। सिर्फ ये लाइन पढ़ो ना यहां पर कि आपने सेल किया 30 मीटर का मेरे भाई, और जो प्रॉफिट हुआ है वो यहां पर हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ मेरे भाई यहां पर 10 मीटर ऑफ क्लोथ। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो जीरो से हमारा जीरो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य अगर मैं 1 रुपए मानता हूं तो मैंने मेरे भाई 3 मीटर बेचा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमारा कितने का होगा, 3 का होगा। उसके बाद में प्रॉफिट हमें कितने का मिला, 1 का मिला है, तो इसका मतलब खरीदा हमने कितने में था, तो खरीदा हमने 2 में था। ये हमारे रेशियोज या यूनिट निकल करके चले आए। अब क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर इज इतना। अगर मेरे भाई 2 का मान 480 दिया गया है बाबू, 2 का मान 480 दिया गया है, ये ऐसे समझ लीजिए, ये जो 480 है ये किसकी वैल्यू है, तो बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस का है। कॉस्ट प्राइस का है मतलब कितने का मान है, 2 का, और सेलिंग का मान पूछा है मतलब 3 का मान पूछा है। बच्चा भी मेरे भाई बता देगा, 24 3 72 होता है, 720 हमारा आंसर होगा। समझे कि नहीं मिश्रा जी, कितना आसान था बताइए। 3 रुपए हम बेचे थे, 1 रुपए का फायदा था, मैंने 2 में खरीदे थे, जो दिया था वो 2 का मान था, जो पता करना था वो 3 का मान था। लाभ हानि हो या परसेंटेज हो, एग्जैक्ट मान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, आइए चलिए, 2 कंसेप्ट आपके पूरे हो गए। अब हम चलते हैं कंसेप्ट नंबर 10 में, और कंसेप्ट नंबर 10 मेरे भाई यहां पर सीखते हैं। मैंने कहा था ना कि ऐसा भी सेशन आएगा कि एक क्लास के अंदर में हम लोग 5-5 6-6 कंसेप्ट करेंगे, और यहाँ उन बच्चों का नुकसान हो जाएगा जो इस क्लास को अटेंड नहीं कर रहे होंगे। आपका तो फायदा होने वाला, आप निश्चिंत रहो यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए, तो यहां पर मेरे भाई अब थोड़ा सा हम जो है आते हैं और एक नए कंसेप्ट के ऊपर में, जहां पर हम ये पढ़ेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को लाभ हो या फिर हानि हो, और किसके ऊपर में हो, तो मेरे भाई विक्रय मूल्य के ऊपर में हो। आप लोगों ने क्रय मूल्य का तो लाभ और हानि पढ़ रखा है। ठीक है, मान लीजिए 10% का प्रॉफिट होता है सीपी पे, वो सबको पता है। 20% का प्रॉफिट होता है सीपी पे, सबको पता है। लेकिन अगर विक्रय मूल्य पर इतने का प्रॉफिट हो तो रेशियो क्या बनेंगे, तो समीकरण क्या बनेंगे, बच्चा वहीं गलती करता है। ठीक है, तो मेरे भाई अभी तक जो पढ़ाया अगर वो समझ में आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दो। 6000 बच्चे लाइव हैं, लाइक 4000 है, 2000 बच्चों ने बेईमानी की है, और देखिए बेईमानी अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, तो कृपया करके मेरे भाई वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, जल्दी से यहाँ पर अभी फिर हम आपको अगले कंसेप्ट पे लेकर के चलते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लीज़ मिश्रा जी को दिखाइए, मिश्रा जी को नहीं दिखा पाएंगे एकदम। मिश्रा जी बिल्कुल मुंह दिखाई नहीं होगी इनकी, एकदम सिलेक्शन के बाद ही होगा तो होगा। क्यों मिश्रा जी, सही नहीं है बताइए, काहे उदास हैं आप, बताइए, कोई बात हो गया है? हैं, लेट भी आए क्लास में आप, कोई बात है तो बताइए, झगड़ा उगड़ा हो गया है क्या, कुछ बोल रही थी क्या वो, हैं? बता दीजिए, कोई बात नहीं, हमसे शेयर कर सकते हैं, माइक बंद है, बोलिए ना। हैं, कोई बात है? चलिए, कोई बात है लग रहा है। मिश्रा जी से बाद में, क्लास के बाद में बात करना पड़ेगा। कौन सी ऐसी बात हो गई यहाँ पे जिसकी वजह से सर पे हाथ रखे बैठे हैं? अरे कोई बात होगी तो बताइए ना, फोन बिजी आ गया उसका, है? मिश्रा जी का जहाँ जब उसको फ़ोन करते हैं ना, और जब फ़ोन बिजी आता है, इनको अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। यही वो वक्त था जब हम उसको फ़ोन करते थे और वो बात किया करती थी मुझसे नहीं, कहीं और से, रिचार्ज हमारा, नंबर कहीं और बिजी। और बाद में जो है यहाँ पर इनका एकदम है ना, एकदम हाथ कांपना शुरू हो जाता है, अभी हम जानते हैं। और जब ये पूछते थे किससे बात कर रही हो, तो कुछ नहीं, बस मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है। भाई साहब, ये जो लड़कियों के जीवन के जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, ये बेस्ट फ्रेंड होते नहीं है, समझ लो तुम ये क्या होते हैं। अंदर से जो मेरी आवाज़ आ रही है, तुम समझ सकते हो मेरी भावनाओं को। ठीक है, खतरनाक वाले होते हैं। मतलब वो शेक्सपियर की एक लाइन है, पता नहीं है भी कि नहीं है, कि अ बॉय एंड गर्ल कैन नेवर बी अ गुड फ्रेंड। ठीक है, तो भाई अब देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हाँ एकदम 100% सही है, बट ये भी है बाबू, गलत बिल्कुल भी ये नहीं है। ठीक है, समझ लो बात को लेकर के। आसान भाषा में कहे तो इतना समझ लीजिए, छोड़िए कुछ मत समझिए, आप आइए गणित समझिए, बात खत्म।
ठीक है, गणित के ऊपर में आपका फोकस होना चाहिए, बाकी चीज़ों पे नहीं। आइए 10 नंबर सवाल पढ़िए। टेंशन मत लीजिए मिश्रा जी, इनका फ़ोन बिजी नहीं होने देंगे। जहाँ बिजी हो गया ना वहाँ से लाइन हम लोग काट देंगे, समझ रहे हैं बात को लेके, नहीं होने देंगे फ़ोन बिजी। वो वक्त था, वो दौर था, उस समय साथ में नहीं थे आप, जुड़े नहीं हुए थे, तो चलो बिजी आ रहा था तो आ रहा था, ठीक है, अब नहीं होने दिया जाएगा, रोना नहीं है एकदम। आइए चलिए भाई, तो ये वाला जो सवाल है हमारा, इस वाले टाइप को हम लोग अच्छे से पढ़े, अच्छे से सीखे हम लोग। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। होता है कोई बात नहीं, होता है। बाकी एक चीज़ और, ठीक है, ये डर आपका जायज़ भी है। फ़ोन बिजी आता है और कितना भी वो कह ले कि बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है, ये मान लीजिए आप, समझ रहे हैं, वैसा बेस्ट फ्रेंड जीवन में नहीं चाहिए। सीधा धमका दीजिएगा पहले दिन ही, या तो हम ना तो वो, समझ रहे हैं बात को लेके, ठीक है। हाँ, ब्रेकअप नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा इन्हें। आइए चलिए भाई साहब, यहाँ पे बहुत पॉसेसिव होते हैं लड़के, बेचारा कौन समझाए लड़कियों को, बताओ। हम नहीं कह रहे ऐसा, मिश्रा जी कहते हैं। आइए पढ़िए 10 नंबर सवाल, देखिए मेरे भाई यहाँ पर, मैन परचेज अ सेल फोन फॉर 24,500 रुपया, ठीक है, गेन पर बेचते हैं 12.5% के। अब बताओ यहाँ पर कैलकुलेटेड ऑन, वो भी सेलिंग प्राइस, ये जो प्रॉफिट हुआ है वो मेरे भाई सीपी पर नहीं हुआ है, एसपी पर हुआ है, सीपी पर नहीं हुआ, एसपी पर हुआ है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द सेल फोन वाज, कितने में उन्होंने बेचा था। फिर से पढ़ लीजिए हिंदी में, एक आदमी इतने रुपए में सेल फोन खरीदा, तो इतने में खरीदा तो वो किसकी कीमत है भैया, खरीदने की कीमत है, ठीक है। और इसके बिक्री मूल्य पर गणना करके इतने % का लाभ कमाया। अब मैं आपको अगर बताऊं, जो उस इंसान को फायदा हुआ है वो 12.5% का हुआ है। 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है। और ये जो हुआ है ना, ये सेलिंग प्राइस के ऊपर में हुआ है। अगर मैं देखूं तो 12.5% ऑन किसके ऊपर में है, तो ऑन मेरे भाई यहाँ सेलिंग प्राइस के ऊपर में। तो 12.5 का मतलब होता है 1/8। ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, अभी हम आपको बताए थे, आप 8 में बेचे हैं और 1 का फायदा है, तो खरीदे कितना में होंगे, 8 - 1 यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आइए दोस्तों, सवाल में अब ये पढ़ते हैं, दिया क्या है और पूछा क्या है। रेलवे पीवाईक्यू सीरीज कब से होगा, कल तुम्हारे पास में वीडियो रेलवे पीवाईक्यू सीरीज की अगली रेशियो की क्लास नंबर 3 आ जाएगी मालिक, बिल्कुल आ जाएगी। 2 क्लासेस हम दे दिए हैं, कल आपको तीसरी क्लास मिल जाएगी, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि 24,500 जो है यहाँ पर, वो कितने का मान है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर 7 का मान है। और हमारे पास में कितने का पूछा गया है, तो 8 का मान पूछा गया है। 7 से अगर हम काटे तो 3 बार में 21, 5 बार में इतना, 3500 का 8 गुना, 3500 का 8 गुना मेरे भाई 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24 और 4 = 28, 28,000 हमारा उत्तर है। 28,000 का मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा मेरे भाई, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। याद रखिएगा, जब आपको लाभ और हानि विक्रय मूल्य के ऊपर में हो तो नीचे वाली संख्या हमेशा विक्रय मूल्य होती है, ठीक। आइए सवाल, सीजल का 2024 का सवाल देखिए। कहा गया फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर इतना, गेनिंग इतना ऑफ द सेलिंग प्राइस। जब भी परसेंटेज की बात होती है ना, इस डेटा की कोई आवश्यकता नहीं होती। और मुझे पता है परीक्षा में कुछ मूर्ख लोग ऐसे होंगे, अभी रिसेंट में इसी बार का सीजल का प्री का क्वेश्चन है ये, जो डेटा के चक्कर में पढ़ करके अपना समय बर्बाद किए होंगे। अरे भाई, तुमको यहाँ पर क्या हुआ है, तो मेरे भाई फायदा हुआ है। आप सही से देखो ना, यहाँ पर क्या हुआ है, तो फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो भी कितना, 1/6 ऑफ एसपी। तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ है और वो भी कितना हुआ, 1/6 टाइम ऑफ किसका मेरे भाई, एसपी के, तो आप यहाँ से ये जो है प्रॉफिट अपॉन में उस एसपी को यहाँ लेके चले आओ। आसान भाषा में बोलोगे सर ये इतना होता है। 6 में वस्तु को बेचे थे, 1 का लाभ था, तो खरीदे कितना में थे भाई, 6 - 1 यानी 5 में। तो सीधा सीधा प्रॉफिट का परसेंट निकालो। बोलोगे सर 1 का फायदा 5 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे सर, 100 करेंगे, बस उड़ाइए सर यहाँ पर सीधा सीधा 20%। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है। कौन सा ऑप्शन है भाई, बी फॉर बाहुबली है। बहुत शानदार मेरे भाई, यहाँ पर बहुत शानदार। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लगता है ऐसा सवाल सिर्फ और सिर्फ सीजीएल में पूछा जाता है? बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, यहाँ पर आपका सवाल जो है यहाँ पर आरपीएफ एसआई में ही पूछा गया है। 100 रुपए का एक भाई ने जो है वो सुपर चैट किया है। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, तो खुद को बना इस कदर की, तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। क्या बात है राहुल कुमार, इसी बात के लिए आपने 100 रुपए का सुपर चैट किया, ठीक है। हालांकि मैं हमेशा सुपर चैट के लिए मना करता हूं कि मत क्या करो, बट ठीक है, बहुत बढ़िया लाइन लिखा आपने, बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार भाई। आ जाओ चलो नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते हैं। अब ये सवाल देखते हैं, मतलब ऐसे ऐसे शायर बैठे हैं, बताइए, हम उन्हें गणित पढ़ा रहे हैं,
है। नेक्स्ट देखो मेरे भाई यहाँ पर, फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट अनुभवा, ठीक है सॉरी अनुभा सोल्ड स्कूटर फॉर रुपीज इतना, फिर से इसकी जरूरत नहीं है। और फायदा कितने का, 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। मतलब ये दो सवाल देखो सेम डिट्टो है, जहां से भी इस क्वेश्चन को उठाया गया ना वो सोर्स सेम होगा, ठीक है, सेम लैंग्वेज, या जिस पर्सन ने भी सवाल को बनाया होगा वही रेलवे में जाके बना रहा होगा, वही सीजल में ही बना रहा होगा, या तो सोर्स सेम होगा या व्यक्ति सेम होगा। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोइंसिडेंस बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता कि दो परीक्षाएं मेरे भाई यहाँ पर हुई हैं, दोनों के दोनों 2024 में 3 महीने के अंतराल में, भाषा भी सेम, सब कुछ सेम, खाली थोड़ा सा डेटा का फर्क है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर हो सकता है इनके कुछ आपस के सामंजस्य हो, अब जो हो, ठीक है। तो फायदा हमें यहाँ पर कितने का हुआ है, तो 1/5 का हुआ है, और कितने के ऊपर में हुआ है, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर में हुआ है। मेरे भाई यहाँ से सेलिंग प्राइस हटा करके आप यहाँ लेकर के आओ, तो आप क्या कहोगे, 5 में बेचे थे, 1 का फायदा, खरीदे कितना में थे, तो 5 में से 1 गया, तो मेरे भाई 4, कुल मिलाकर के प्रॉफिट का जो परसेंट होगा 1 का होगा 4 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे 100%, 1/4 मेरे भाई सीधा सीधा काटेंगे 25 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। बहुत बढ़िया भाई साहब, समझ में आ गया बात। यहाँ पे चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल कुछ इसी प्रकार के सवालों को देखते हैं, सभी लोग आंसर दीजिएगा। सवाल में मेरे भाई कहा गया, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना अ पर्सन लूजेस इतना % ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, व्हाट प्राइस शुड सेल टू गेन 15% ऑन कॉस्ट प्राइस। थोड़ा बढ़िया सवाल, मतलब क्या है समझिए, आप गए और आपने किसी वस्तु को इतने रुपए में क्या किया है, बेचा है, तो बेचने के बाद में व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि हुई है। जो भी मेरे भाई यहाँ पर आपने बेचा है ना, इस पर आपको 15% का हानि हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले लॉस को देखिए। आप बोलेंगे जी लॉस हमारा है वो भी कितना है, 15% है, और किसके ऊपर में है, तो विक्रय मूल्य के ऊपर में है। तो ये 15% को अगर आप देखेंगे 15/100, 15/100 को हम क्या लिखते हैं, 3/20 लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ लॉस कहेंगे, वो सेलिंग प्राइस को हम यहाँ लेकर के चले आएंगे, 15% को 15/100 यहाँ 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। सीपी निकालना है तो क्या होगा, प्रॉफिट को घटाते हैं, लॉस को जोड़ते हैं, यानी इतने यूनिट का होगा। यानी हम मेरे भाई इतने में खरीदते थे और इतने में हम बेचते थे। अब क्वेश्चन में मेरे भाई देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर यह बोला गया है कि आपने जी है 640 रुपए में बेचा है और किसी वस्तु को, तो यहाँ पर इतने का हानि हुआ है। तो मैं चाहता हूं पहले मैं उस वस्तु के क्रय मूल्य का पता करूं कि मैंने खरीदा कितने में था। तो क्वेश्चन में जो मेरे भाई 640 दिया गया, ये किसकी कीमत है, तो बेचने की कीमत है, मतलब यहाँ पर 20 का मान है, और हमसे पूछा गया यहाँ पर खरीदने की कीमत बताओ, तो मैं इतने से मेरे भाई पहले गुना करूंगा, क्योंकि जो ये हमारा रेशियो था उसके आधार पर मैंने सारी बातें लिख दी। ये जो दिया गया था ये बेचने की कीमत थी और हमें खरीदने का कीमत पता करना था। हम अगर मेरे भाई यहाँ पर काटते हैं तो 32 को इसके साथ में गुना करेंगे, 23 का 2 गुना मेरे भाई कितना होगा, 46 का 6 4 पास में, 23 से 69, और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 73 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब कहा गया मेरे भाई एट व्हाट प्राइस शुड इज सेल टू गेन 15% ऑन कॉस्ट प्राइस, कितने पर बेचे कि इस पे 15% का फायदा हो, यानी आपको नया वाला मेरे भाई विक्रय मूल्य पता करना है। तो नया वाला विक्रय मूल्य कितना होगा, आप बोलेंगे सर ये जो दिया गया है ये क्रय मूल्य है, मतलब 100% है, और इसमें अगर हम बात करते हैं 15% के फायदे की, तो हम हो जाएगा मेरे भाई 115 पर इसे बेचेंगे। 5 से अगर हम काटेंगे तो 20 बार में, 5 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 23 बार में, ठीक है। और आगे अगर आप देखो तो सर 2 से काट लीजिए सर 10 बार में, आप 2 से काट लीजिए 3 बार में 6 बार में, और यहाँ पर 8 बार में। 23 का हमारा 8 गुना कितना होगा, 8 तिरके 24, 8 दूनी 16, 2 मेरे भाई 18, 8 तिरके 24, ठीक है मेरे भाई यहाँ पर एक बार लिख लो, 8 तिरके 24, 8 दूनी 16, 2 18, यहाँ पर 184 में मेरे भाई यहाँ पर कितना लिखना है, तो 184 में 4 लिख दीजिए, 18 आपके कितना रहेगा पास में, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। 23 का 6 गुना कितना होगा, तो 6 × 3 18 मेरे भाई यहाँ पर 6 दूनी 12 1 13, 138, 38 और 8 46 10 56, 56 का 6 मेरे भाई आपके पास में 15 पास में आपके। 23 का 3 गुना मेरे भाई 69 79 84 8, इतना मेरे भाई यहाँ पर करके लगभग आपके सामने 846.4, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना।
डी फॉर देवसेना हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें नुकसान हुआ था 15% का, वो भी हमारे विक्रय मूल्य के ऊपर में। तो इससे हमने मेरे भाई लॉस और हमने एसपी का रेशियो लिखा। 20 रुपये के सामान में 30 रुपये का 3 रुपये का लॉस हो रहा था, इसका मतलब हमने इतने में खरीदा था। ठीक है, हमारे एग्जामिनर ने क्या किया, तो हमारे एग्जामिनर ने 640 रुपये दिया था, जो कि मेरे भाई 20 का मान था, 23 से गुना करने पर सीपी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है इस वस्तु को तुम्हें लाभ में बेचना है, वो भी 15% के, यानी हम अगर ये वस्तु 100 का है तो मैं इसे 115 पे बेचूंगा, तो इतना इसका मान आएगा। हम इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी वो शॉर्ट अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मेरे भाई आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसीलिए अभी थोड़ा होल्ड करेंगे। ठीक, बाकी मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए हम जितने भी यहाँ पर कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो सारा का सारा मेरे भाई आप लोगों के अपने यहाँ पर फॉर्मूला बुक से हो रहा है। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर मानो इसका नोट्स नहीं बना पा रहा है और वो अगर पूरा का पूरा रिवाइज करना चाहता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस ये हमारा चैप्टर है, कंसेप्ट नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो 2, जिसमें सीपी ऑफ एक्स बराबर सीपी ऑफ वाई लिखा हुआ है। उसके बाद में अगर आप यहाँ देखो तो कंसेप्ट नंबर मेरे भाई 3 है, जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सीपी और एसपी ऑफ आर्टिकल लिखा है। कंसेप्ट नंबर 4 है, जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एसपी ऑफ आर्टिकल लिखा है या परसेंटेज लिखा हुआ है। तो गणित के जितने भी कंसेप्ट बनते हैं वो इकलौता मेरे भाई आपके इस ब्रह्मास्त्र वाली किताब में है। ये भारत की इकलौती ऐसी किताब है जिसके अंदर में गणित के सारे कंसेप्ट दिए गए हैं और सभी परीक्षाओं के लिए दिए गए हैं। तो अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, इस फॉर्मूला बुक को आप ज़रूर मंगाइए। ठीक है, सारी चैप्टर वाइज पूरा ये दिया गया, बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी भाषा दोनों में है पूरी किताब। ये मेरे भाई यहाँ पर ये कलरफुल है। ठीक है, और बहुत बढ़िया तरीके से सारे कंसेप्ट का इसके अंदर में वर्णन दिया गया है। आप इससे पढ़ करके बहुत अच्छा अपना गणित सुधार सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम कीमत के अंदर में, लगभग यहाँ पर 150 से 170 के बीच में ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह पर ये किताब आपको मौजूद मिलेगी और आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो मंगा करके पढ़िए। चलिए, आज मेरे भाई हम लोगों ने अभी 3 कंसेप्ट कर लिया, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। अब हम पढ़ेंगे मेरे भाई कंसेप्ट नंबर 11। आज की क्लास ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी, सिर्फ 1 घंटे की होगी और मेरे भाई 9:30 तक आपकी ये क्लास ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बढ़िया से थोड़ा देर और पढ़ लीजिए और जितने सवाल हम आपको दे रहे हैं उसका उत्तर और दीजिए। आइए चलिए कंसेप्ट नंबर 11 की बात करते हैं। अब ये कंसेप्ट नंबर 11 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ये इतना प्यारा कंसेप्ट है ना, जो गणित में कई जगह पर इस्तेमाल होगा और इसका नाम हम आपको दे देते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेरे भाई यहाँ पर बटरफ्लाई कंसेप्ट। क्या है भाई साहब यहाँ पर? बटरफ्लाई कंसेप्ट यहाँ पे। ठीक है, अब ये बटरफ्लाई कंसेप्ट क्या होता है? क्या हमें तितली उड़ाना है? तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ कुछ तितली के जैसा ज़रूर बनाना है। जैसे तितली का मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, एकदम ऐसा होता है ना मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, बस समझ लीजिए कुछ ऐसा ही हमें यहाँ पर काम करना है। ठीक है, हमें उतना नहीं आता है तितली बनाने। अब तुम सोचो यहाँ पर कि हम जो है ये वाला एकदम तितली बनाए यहाँ पर, ठीक है, और एकदम ऐसे लगा करके जो है ये वाला, तो ये सब हमसे नहीं होता है भैया, समझ रहे बात को। मेरे नज़रों में बटरफ्लाई यही होती है, बीच में इसका सर होता है, 2 साइड इसका पंख होता है, बस। ठीक है, इसी कंसेप्ट से रिलेट करके मेरे भाई हम कुछ सवाल बताएंगे आपको, और वो यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले देखो, मैं सारे अपडेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। जब भी कोई भी परीक्षा लगातार होती है ना, मैं यूट्यूब पर एक सीरीज लेकर के आता हूँ। हर बार मेरी आदत है, आप देखना, और उस समय हम यूट्यूब पर सारे अपडेटेड क्वेश्चंस करवा देते हैं। क्योंकि यार देखो, पुराने की है ना, लगभग हर बच्चा प्रैक्टिस कर चुका होता है। तो मुझे ये लगता है कि नया सवाल हर कोई सॉल्व करना चाहता है, लेकिन अगर वो अपने अप्रोच से सॉल्व करेगा ना, और शुरू में ही मेरे भाई गलत तरीका सीख लेगा, तो अंत तक उसको गलत तरीके की ही आदत रहेगी। तो हम क्या कोशिश करते हैं मेरे भाई कि जितने भी नए सवाल हाल फिलहाल, जैसे रेलवे हो गए और बाकी सब परीक्षाएं हो गई जो पूछे जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर, उनको हम आकर के यूट्यूब पर अपने अंदाज में सॉल्व करवाते हैं, ताकि आप सीखो, जानो और अपने गणित को सुधारो। ठीक है, बटरफ्लाई कंसेप्ट में यहां पर क्या है, तो पहले एक बार सवाल पढ़ लो। कहा गया द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज ट्वाइस द लॉस ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल इतना, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तुम किसी वस्तु को मेरे भाई खरीदते हो, ठीक है, आप मेरे भाई एक बार उसको बेचते हो ना, तो आपको क्या होता है, फायदा होता है, और एक बार जब आप उसको बेचते हो तो मेरे भाई होता है लॉस होता है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो कम कीमत वाली पर लॉस होता है, ज्यादा कीमत वाली पर आपको प्रॉफिट होता है। अब पढ़िए आप हिंदी में, किसी वस्तु को 46 में बेचने पर आप मेरे भाई 86 में जब बेचते हो तो आपको होता है लाभ। अर्जित लाभ उस वस्तु को 53 में बेचे पर हानि का 2 गुना है। जब हम 53 में बेचते हैं तो यहाँ पर होता है लॉस, यहाँ पर होता है प्रॉफिट। तो यहाँ का लाभ हानि का 2 गुना है, यानी यहाँ पर हानि अगर 1 है तो लाभ हमारा कितना होगा, 2 गुना होगा। प्रॉफिट मेरे भाई
Profit obtained by selling an article for 86 is twice the loss obtained by selling the same article for 53। तो कहा गया कॉस्ट प्राइस कितना होगा। हमने कहा आप एक बात बताइए सर, आप यहां से यहां का जो अंतर है वो देखिए कितना होगा। ठीक है, ये जो अंतर है हमारा, ये अंतर हमारा कितने का होगा, तो आप देखिए 6 में से 3 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 3, 8 में से 5 गया तो हो जाएगा 3, यानी बेसिकली 3 यूनिट का मान 33 होगा। तो अगर हमारे पास में 3 यूनिट का मान दोस्तों 33 होगा ना, तो आप ये बताओ 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मिश्रा जी? 1 यूनिट का मान 11। 1 यूनिट का मान कितना होगा भाई साहब? 11। तो निकालने का तरीका क्या होता है? निकालने का तरीका होता है, इनका हम लोग गैप लेते हैं और इनका हम लोग सम लेते हैं। ठीक है, इसका हम क्या लेते हैं? गैप, और एक तरफ में हम क्या लेते हैं? सम लेते हैं। सेम सवाल परसेंटेज में भी पूछा जाएगा, किसी व्यक्ति को यहाँ पर इतने मिले, किसी व्यक्ति को यहाँ पर इतने मिले, और इसका जो नुकसान था इसका मेरे भाई यहाँ पर डबल था या जो भी था, इस तरीके से करके। तो हमें समझना है कि सर इसका गैप इसके सम के बराबर है। 3 का मान 33 के बराबर, 1 का मान 11, 1 का मान 11, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसमें 11 जोड़ दो तो ये आ जाएगा, या फिर इसमें से देखो 1 का मान 11 है तो मेरे भाई 2 का मान कितना होगा? 22। क्रय मूल्य पहुंचने के 2 रास्ते हैं। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा दो तो आ जाओगे, या कॉस्ट प्राइस में इसको सेलिंग प्राइस में इसको लॉस को जोड़ दोगे तो आ जाओगे। 53 में 11 को जोड़ दो तो 64 बना लोगे, या 86 में से इसको घटाओ, 6 में से 2 गया तो 4, 8 में से 2 गया तो 6। तो मैं आपको शुरू से ये बात बताता हूं, विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटाना होता है। समझ रहे मिश्रा जी? सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाना होता है और सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ना होता है। सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ना है, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को घटाना है, दोनों में किसी भी रास्ते से आप पहुंच जाएंगे। अब बैक टू बैक लगातार मैं आपको काफी क्वेश्चन कराऊंगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर आप 15। देखो क्या कहा गया, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को इतने पर बेचने के हुए हानि का 2 गुना है। ठीक है, ये इसका हिंदी जो है ये गलत है, कृपया करके इसकी हिंदी को ना पढ़ें। पीछे वाले क्वेश्चन का हिंदी उठ करके यहाँ चला आया है, इंग्लिश को पढ़िए। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2100, मतलब हमने किसी वस्तु को मेरे भाई इतने में खरीदा था, हमने जब उसको बेचा 2100 में, तो यहाँ पर क्या कहा गया? परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2100 इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1460। ठीक है, तो यहां पर 1460 में, तो हमने यहां पर क्या कहा? यहां जो लॉस हुआ है और यहां जो प्रॉफिट हुआ है, सिंपल सी बात कही गई। फिर से पढ़ता हूं, परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस। जितने का मेरे भाई प्रॉफिट हुआ है उतने का ही क्या हुआ है? तो लॉस हुआ है। तो क्वेश्चन में कहा गया यहां पर मेरे भाई समझना, ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक 20% प्रॉफिट? कितने में हम इसे बेचेंगे कि 20% का फायदा होगा? अब इस सवाल को 2 तरीके से बना सकते हैं, एक जो हमने कहा। ठीक है, बटरफ्लाई कंसेप्ट में क्या होता है, ये इसका बटरफ्लाई का मुख है, चेहरा है यहाँ पे। ठीक है, जो फायदे में बिकता है वो राइट में, और जो नुकसान में बिकता है वो लेफ्ट में। यहाँ पे समझ गए बात को लेकर के? आप इनका गैप देखो, तो 2100 में से जब आप इसको घटाओगे तो हमारे सामने कितना हो जाएगा? 560 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 660 हो जाएगा ना, 14 और 6 मेरे भाई यहाँ पर 640 हो जाएगा, माफ करना। ठीक है, तो 2100 में से जब हम इसे घटाएंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 540, 640 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कहेंगे 2 यूनिट का मान 640 है। ठीक है, तो 2 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 640 है, मैं आपको बाद में शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान 320, और अगर 1 यूनिट का मान 320 होगा तो हम यहाँ पर ये कहेंगे, समझिए बात को लेकर के, कि ये 1 यूनिट का मान मेरे भाई कितना है? 320 है। तो यहाँ पर इसमें इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 1780 हो जाएगा। ये हमारा क्या है? क्रय मूल्य है। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो क्रय मूल्य है। अब अगर ये हमारा क्रय मूल्य है तो कहा गया इसको कितने में बेचोगे कि 20% का फायदा? तो आप मेरे भाई बताओ, सेलिंग प्राइस निकालना है। आप बोलोगे सर 1780 में हमने खरीदा था, यानी ये अपने आप में 100 का मान है, और हमें 20 का फायदा करना है, तो हम इसे बेचेंगे कितने में? 120 में। आप अगर देखो 12 8 96, ठीक है, 12 का 7 गुना 84, और 9 मेरे भाई 93, और 12 कम 12 9 21, 2136। कौन सा ऑप्शन है भैया? सी फॉर का होना प्यार है, सी फॉर का होना प्यार है। लेकिन हम आपको मेरे भाई इसका शॉर्टकट बताते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई कंसेप्ट में क्या होता है, जब आप किसी वस्तु को बेचते हो तो जाहिर सी बात है एक कंडीशन में आपको लाभ होगा और एक कंडीशन में आपको मेरे भाई यहाँ पर हानि होगा। तो यहाँ जब भी क्वेश्चन आपके सामने ऐसा बन जाए,
मैं आपको सीधा सीधा शॉर्टकट देता हूँ। ठीक है, जब भी देखो आपने यहाँ पर इतने में बेचा तो मेरे भाई क्या हुआ, तो आपको मेरे भाई प्रॉफिट हुआ, आपने इतने में बेचा तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। और जब आपका ये लॉस बराबर हो जाए मेरे भाई किसके, प्रॉफिट के, जब आपका ये लॉस और प्रॉफिट बराबर हो जाए, सीधा सीधा सीपी निकालने का ट्रिक बताता हूँ। और वो ट्रिक यहाँ पर ये है मेरे भाई, सीधा सीधा ये ट्रिक सीख लो मेरे भाई यहाँ पर, कि जब आपका हानि परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है, उस केस में मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा सीपी निकालने का जो तरीका है, जोड़ करके आधा है। मतलब हम यहाँ 1460 में 2100 को जोड़ करके क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो 21 और 14 3560, 3560 मेरे भाई यहाँ पर सीधा हो जाएगा, और 3560 का मेरे भाई आधा करोगे तो यहाँ देखो 2 से 1 बार में, 2 से 7 बार में 1780 आएगा। तो क्रय मूल्य 1780, और यहाँ भी देखोगे तो मेरे भाई बाद में तुम्हारा क्रय मूल्य 1780 आया था। अब इस 1780 के वस्तु को 20% के प्रॉफिट में आपको बेचना है, तो आप मेरे भाई यहाँ पर कर लीजिए कि सर ये अपने आप में क्या है, कॉस्ट प्राइस है, मतलब 100% का मान है, और हम इसे 120 में बेचना चाहते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2136 आएगा, और ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बटरफ्लाई कंसेप्ट हमें क्या सिखाता है मेरे भाई, यहाँ पर बटरफ्लाई कंसेप्ट हमें ये सिखाता है कि कैसे हमें 2 भागों में इसको तोड़ना है। अब एक काम करो मेरे भाई, आपके सामने 30 सेकंड का वक्त मैं दे रहा हूं, सारे लोग जल्दी से यहां पर जो है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर 2024 में हुआ था, इसका आंसर बता दीजिए। कहा गया द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय जेम्स बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस सफर्ड बाय इतना, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। हालांकि मेरे को तो आंसर इसका सीधा दिख रहा है, मैं किसको टिक करूंगा, एक लाइन में मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को टिक करूंगा, बट सिर्फ 1 सेकंड के अंदर में, बट फिर भी ये होगा तो क्यों होगा, आप बताओ। ठीक है, बताओ, सवाल बनाने के कई सारे तरीके होते हैं यार, एक तरीका नहीं होता है। मैं अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, उड़ाना भी मैं आपको बताऊंगा कि उड़ाना कैसे होता है। ठीक है, चलो आ जाओ, बहुत टाइम हो गया, आप इस बात को समझो, मैं सिर्फ सवाल के अंतिम लाइन पर पहुंचता हूं। और हमसे यहां पर कहा गया, पहले देखो, पहले तो मैं आपको मेरे भाई बेसिक से बता रहा हूं, फिर उसके बाद में मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे मैंने 1 सेकंड के अंदर में आंसर टिक कर दिया था। ठीक है, पहली लाइन आप यहां पर पढ़िए, क्या कहा गया। कहा गया मेरे भाई परसेंटेज प्रॉफिट जो है ना, वो यहां पर क्या है, तो वो इक्वल है, और किसके, तो परसेंटेज लॉस के। यानी जब आपके सामने यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज हमारा बराबर हो जाए किसके, लॉस के परसेंट के, तो सीपी निकालने के लिए क्या करना, दोनों को जोड़ के आधा कर देना। यानी अपने इस 1920 को और अपने इस मेरे भाई 1500 को जोड़ करके क्या कर देना, तो आधा कर देना। तो आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 19 और 15 34 होता है, 3400 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 3420 का क्या हो जाएगा सर, आधा, जो कि हो जाएगा मेरे भाई यहाँ 1710। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, बताइए, यहाँ पर कोई परेशानी है, 1710। अब मेरे भाई मुझे विक्रय मूल्य निकालना है, और विक्रय मूल्य निकालना है तो ये 1710 मेरे भाई क्या है, खरीदा हुआ कीमत है। कहा गया है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू अर्न 10% प्रॉफिट, कितने में बेचोगे कि 10 का फायदा होगा। तो ये मेरे भाई खरीदा हुआ कीमत है, यानी 100 का मान है, मुझे 10 का फायदा कमाना है, यानी 110 का मान निकालना है। तो अगर 110 का मान निकालना है तो 0 से 0 खत्म, इससे ये खत्म, 11 का मल्टीप्लाई, पहले यहाँ पर 1 होगा, 1 में 7 को जोड़ो 8 आएगा, 7 में 1 को जोड़ो 8 आएगा, और लास्ट में 1 होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा। ये आपने मेरे भाई ऐसे जाकर के बेसिक से किया होगा। ठीक है, हमने जो 1 सेकंड पे मेरे भाई ट्रिक किया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक बात पे किया था, और वो बात यहाँ पर क्या थी, वो हम आपको बताते हैं। वो बात मेरे भाई यहाँ पर ये थी कि जैसे अगर मैं आपको इस वस्तु के बारे में बात करूं, तो मैं यहाँ पर आपको क्या कहूँगा, मैं आपको यहाँ पर ये बात बोलूँगा कि समझो, लास्ट में क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है सवाल में कि व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ ही वांट्स टू अर्न 10% प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, मैंने कहा मानो सॉल्व करने के बाद में कॉस्ट प्राइस कितना आया होगा, x, यहाँ पर खरीदने की कीमत कितनी आई होगी, x, और अगर वो x अपने आप में 100 का मान होगा तो 10 के प्रॉफिट के बाद में हमें 110 का मान निकालना है, यानी हमारा आंसर 11 का मल्टीपल होगा। क्या ये 11 से कटेगा, नहीं। क्या ये कटेगा, नहीं। क्या ये कटेगा, नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन कटेगा। एग्जामिनर लोगों को अगर क्वेश्चन भी बनाना चाहिए ना, तो हमको लगता है मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे करके बनाना चाहिए, इतना भी टफ मत बना दो कि बच्चा 1 सेकंड में बना ले। बताओ, इतना टफ कौन बनाता है क्वेश्चन, 1 सेकंड में बना लेंगे आप। थोड़ा ऑप्शन भी रखो तो यार, ऐसा रखो ना कि डिस्क्रिमिनेट कर पाए वहां पे आदमी। ठीक है, आइए चलिए अब एमटीएस भी देखिए, एमटीएस ने भी भाई इस क्वेश्चन कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो एमटीएस में मेरे भाई क्या कहा गया, पढ़िए,
प्रॉफिट obtained by vendor on selling a good at इतना is equal to 7/5 टाइम द प्रॉफिट obtained by same good for इतना, what is cost price। अब इस वाले केस में क्या है, बटरफ्लाई वाला थोड़ा सा धीमा हो जाएगा, थोड़ा हो सकता है आपसे गड़बड़ हो जाए, इसीलिए हम चाहते हैं यहाँ पर थोड़ा समझें। असल में क्या होता है, प्रॉफिट लॉस में लोगों को ये लगता है बटरफ्लाई कंसेप्ट में एक तरफ प्रॉफिट है तो दूसरी तरफ लॉस होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों सिचुएशन में प्रॉफिट हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब तुम ज़्यादा में बेचोगे तो बहुत ज़्यादा में बेचोगे तो इधर, और जब तुम कम में बेचोगे तो इधर, क्योंकि इक्वल के राइट साइड में प्रॉफिट होता है, लेफ्ट साइड में लॉस होता है। मैंने जब पढ़ा पहला लाइन, एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 3200 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी माल को 3000 रुपये में, तो 3200 बड़ा है कि 3000 बड़ा है, 3200, तो 3200 कहाँ रहेगा, आगे रहेगा, और 3000 कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा। यहाँ पे समझ में आ गया बात। तो 3200 में बेचने पर जो प्रॉफिट होगा वो 3000 के प्रॉफिट का क्या रिलेशन है, तो कहा गया 3200 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी माल के 3000 रुपये में बेचने पर प्राप्त वाले लाभ के इतना वाला भाग है। ठीक है, यानी आसान भाषा में पहला जिक्र 3200 का हुआ है तो पहला वाला प्रॉफिट 3200 का होगा, दूसरा जिक्र 3000 का हुआ है तो दूसरा वाला प्रॉफिट 3000 का होगा। यानी जब हम 3200 में बेचे थे तो हमको प्रॉफिट हुआ था मेरे भाई 7 यूनिट का, और जब हम 3000 में बेचे तो हमको प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई 5 यूनिट का। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर आप ज़रा देखो इन दोनों में गैप कितने का है, तो ये पूरा पूरा 7 किलोमीटर और ये पूरा 5 किलोमीटर, तो ये कितना होगा 7 - 5 यानी 2 यूनिट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखें तो ये गैप कितने का हो जाएगा, 200 का हो जाएगा भाई साहब। 2 यूनिट का मान 200 मेरे भाई साहब, यहाँ 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का मान 200, 2 का मान 200 तो 1 का मान कितना होगा, 100 होगा, और 1 का मान मेरे भाई यहाँ पर 100 होगा, 1 का मान हमारा 100 होगा। तो जैसे ये 7 यूनिट है तो इसका मान कितना हो जाएगा 700। अब आपके पास में कॉस्ट प्राइस पे पहुंचना है तो 3200 में से 700 घटा दीजिए तो आप यहाँ पर 2500 में पहुंच जाएंगे। एक तरीका ये हो गया, ठीक है, और नहीं तो दूसरा तरीका आपके पास में क्या हो गया, चूंकि आपने कहा 1 यूनिट का मान 100 रुपया, तो 5 यूनिट का मान कितना रुपया, 500 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से 500 जोड़ने पर ही आया तो इसमें से 500 घटा दीजिए तो भी कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पे दोनों में किसी तरीके से अगर आप अपना कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2500 मिलेगा। कितना मिलेगा मेरे भाई, यहाँ पर 2500 मिलेगा। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। चलिए मेरे भाई आज का आखिरी सवाल आप लोगों का यहाँ पर है, और ये सवाल हमारा क्या 18 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है, ये सवाल हमारा क्या कहता है, पढ़िए। कहा गया प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज 5 टाइम द लॉस इंकर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर इतना, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 2 ऑन 20% प्रॉफिट। क्या एक सवाल हम ये मान करके चले कि आप इसका उत्तर दे देंगे, क्या हम इतना डिजर्व करें कि इसका आंसर आपकी तरफ से आ जाएगा, बताइए जल्दी से। क्या इतना मान ले? अगर हम इतना मान के चलते हैं तो आज मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन का मेरे भाई हम आपको दे रहे हैं होमवर्क। ठीक है, और यहाँ पर हम बोलेंगे जी आंसर इन कमेंट बॉक्स यहाँ पे कि आप इसका आंसर मेरे भाई कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, रोज की क्लास हमारी 8:30 से 10 बजे चलती है, 1.5 घंटा चलती है, लेकिन आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा चलेगी। कुछ सर्टेन रीजन है, इसी वजह से यहाँ थोड़ा मुझे जाना है कहीं पे। ठीक है, तो आज मेरे भाई बस इतना ही है हमारे तरफ से, बाकी हम और कल कराएंगे। क्लास कैंसिल करने से बेहतर था कि थोड़ी देर कम की क्लास ले ली जाए, लेकिन ले जरूर लिया जाए यहाँ पे। ठीक है, बाकी आज के सेशन का पीडीएफ जो है आप अपने टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल से, और जो कंसेप्ट हमने सिखाया वो जरूर जो है रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा जो सवाल हमने आपको होमवर्क दिया है। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।